नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की जाति है जो कभी जाती ही नहीं है और आपको मालूम है कि बिहार की जाति ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, यानी कि पूरी की पूरी सियासत उसी के इर्द गिर्द घूमती है। आपको बता दें कि 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में 20,000 कुर्मियों का महाजुटान होना है, यानी कि एक बार फिर से बिहार की सियासत गरमाने जा रही है, यानी कि एक बार फिर से बिहार की सियासत में खलबली मचने जा रही है। पूरा माजरा क्या है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, बड़ी खबर आ रही है। समरीन जी, देखिए, बिहार में ताज किसके पास है? बिहार में ताज है नीतीश कुमार के पास, और नीतीश कुमार की जाति क्या है? कुर्मी। फिर भी कुर्मियों का महाजुटान समझ सकती हैं। आपने पिछले महीने देखा था कि कैसे पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में कुर्मी एकता रैली हुई। बिल्कुल। भाजपा पहले यह पल्ला झाड़ती रही कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए भी कुर्मियों की एकजुटता का ध्यान रखा जाना आवश्यक हो गया है। यह बिहार की राजनीति है, क्योंकि आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में पहले देखिए कुर्मी, कुशवाहा, धानुक ये सभी एक साथ रहते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि इसमें आपस में मतांतर हुआ और डिवीजन हुआ। तो जो बीजेपी कह रही थी कि कुर्मी एकता रैली से मेरा कोई मतलब नहीं, उसके आयोजक कृष्ण कुमार मंटू थे, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ वैसे ही कृष्ण कुमार मंटू मंत्री बन गए, नवाज दिया गया। हाँ, मंत्री के पद से नवाज दिया गया। और बीजेपी ने जितनी रिक्तियां थी सभी में अपने ही विधायकों को मंत्री बनाया, और सिर्फ कृष्ण कुमार मंटू को ही नहीं, नालंदा के बारे में यह कहा जाता है कि नालंदा के 2 राजा महाराजा हैं, महाराजा नीतीश कुमार और राजा श्रवण कुमार, लेकिन वहां भी डॉक्टर सुनील कुशवाहा को, जो बीजेपी के विधायक हैं, क्या तीसरे की जरूरत हो गई थी? बीजेपी ने उन्हें भी मंत्री बना दिया। तो देखिए, बीजेपी समझती रहती है कि नीतीश कुमार के बाद जातीय एकता, कुर्मी को साधे रखना कितना आवश्यक है। यादव तो खूंटे में उधर बंधे हुए हैं आरजेडी के साथ। हाँ। तो अब देखिए नालंदा पर नजर गई, क्योंकि आपने कुर्मी एकता रैली को नोटिस किया होगा, उसमें नालंदा से कम लोग आए थे। या सारण से हैं कृष्ण कुमार मंटू। तो देखिए, सारण के कुर्मी, सासाराम के कुर्मी, इन्हें असली कुर्मी मतलब आप नहीं कह सकते हैं। कुर्मी हैं, लेकिन कुर्मी और कुर्मिस्तान का मतलब होता है नालंदा जिला। बिल्कुल। तो अब देखिए 20 अप्रैल और 20,000 कुर्मियों का महाजुटान। देखिए, श्रम कल्याण मैदान है बिहार शरीफ, वहां बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं। तो वहीं यह महाजुटान 20 अप्रैल 20,000। और देखिए क्या नारा दिया गया है, चंद तो प्रचंड है, अभिमान वो अखंड है, सूर्य जो मसाल है, शिखर वो विशाल है, अस्तित्व का सवाल है, अमर तू मिसाल है। अस्तित्व का सवाल है, अमर तू मिसाल। हाँ, अस्तित्व का सवाल है, अमर तू मिसाल है। देखिए, नाम तो दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान, लेकिन इसे हम कुर्मी रैली ही कह रहे हैं, ठीक है ना? जी। अब देखिए, नालंदा की राजनीति में यह यूं कहे कि कुर्मी जाति में कई उपजातियां हैं, अवधिया हैं, कुचैसा हैं, घमेला हैं, समसमार हैं। और नालंदा की जब बात करते हैं तो ये कुचैसा और घमेला जो हैं आपस में मानते हैं कि वह कहता है हम अधिक हैं, वह कहता है हम अधिक हैं। नीतीश कुमार अवधिया हैं, ठीक है ना? हाँ। तो समसमार हैं आरसीपी सिंह। तो यह जो महाजुटान है, अब देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों? तो छत्रपति शिवाजी महाराज को कुर्मी जाति के लोग अपना मानते हैं, अपना नायक मानते हैं। और उसमें भी जब नालंदा की बात करें तो कोचैसा जो कुर्मी है, वह कहते हैं हम शिवाजी के वंशज हैं। अच्छा। छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। और कोचैसा कहां से नालंदा है, इसका इतिहास भी बताया जाता है कि सिंधु दुर्ग से कच्छ होते हुए 1600 ईस्वी में 13 सरदारों के रूप में
नालंदा आए थे, अच्छा। जो कोचैसा कुर्मी कहलाई या कुर्मी कहलाए। नालंदा में इस उपजाति मतलब कोचैसा की उपजाति की संख्या जो है करीब 3.25 लाख। तो देखिए नीतीश कुमार अवधिया कुर्मी, बिल्कुल। घमेला कुचैसा समसमार आरसीपी सिंह भी वही राजनीति कर रहे हैं। तो यह बात तो कहीं से नहीं कही जाएगी कि नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए। देखिए इस रैली के जहां महाजुटान हो रहा है, जी। उसके संयोजक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज परिवार के प्रणब प्रकाश। अच्छा, प्रणब प्रकाश जी। और यह भी जो है वह कोचैसा कुर्मी है। अच्छा। और देखिए मतलब जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वह देखिए यह बीच में कुछ कार्यकाल के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ गए थे। अच्छा, आपसे? हाँ, आपसे। और 2014 में मुझे जहां तक स्मरण आ रहा है, जो हमने जानकारी हासिल की मेरी रिसर्च टीम ने, कि इन्होंने 2014 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नालंदा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा। अच्छा। 2024 में भी जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो बहुत चर्चा हो रही थी कि नालंदा में यह बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले महागठबंधन टूट गया, नीतीश कुमार वापस आ गए एनडीए में, और वह सीट देखिए नीतीश कुमार की मर्जी से। तो बीजेपी हमेशा प्लान बी तैयार करती है कि नीतीश कुमार जब रिटायर होंगे, नीतीश कुमार जब विश्राम पा लेंगे, तब क्या होगा, कैसे होगा। तो उस राजनीति पर, और फिर जाति में उपजाति, बिहार में जातीय जनगणना हुआ तो सब लोग सब कुछ जान गए हैं, सब कुछ जान गए हैं। तो ये जो प्रणब प्रकाश हैं, देखिए जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था अयोध्या में, तो इन्होंने सबसे बड़े दीपमाला की ज्योति का प्रज्वलन हिलसा में किया था। अच्छा। तो लोग कहने वाले कहते हैं कि हिलसा और हरनौत में इनकी दिलचस्पी विधानसभा चुनाव को लेकर भी है, लेकिन नीतीश कुमार है, ठीक है ना, नीतीश कुमार है। और प्रणब प्रकाश की जो पढ़ाई लिखाई है, मतलब ये हाईली एजुकेटेड है। अच्छा। ठीक है, नालंदा से ही जुड़े रहे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, विदेश में यूएसए तक पढ़ाई की है। इनके नाना जो हैं वो चंदी से विधायक रहे हैं, ठीक है। इनके जो दादा हैं वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं। अच्छा। इनके पिता जो हैं वह इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, और यह स्वयं जो हैं बाल स्वयंसेवक हैं, मतलब संघ की पृष्ठभूमि वाले। और वहां सिंदरी धनबाद में स्वर्गीय रामाशंकर सिंह होते थे, उनके सानिध्य में यह बाल स्वयंसेवक बने। फिर भारतीय मजदूर संघ से जुड़े, और वही स्वर्गीय रामाशंकर सिंह और राम प्यारी लाल के सानिध्य में जब ये न्यूयॉर्क में रहे तो वहां इन्होंने हिंदू स्वयंसेवक संघ की शुरुआत की। अच्छा, न्यूयॉर्क? हाँ, लक्ष्मण राव जी के नेतृत्व में। ठीक है। न्यूयॉर्क में ही इन्होंने हिंदू सेंटर भी बनाया। ठीक है ना। उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे जो हिंदू सेंटर था, डॉक्टर बीके मेहता के नेतृत्व में। फिर देखिए मॉरिशस में रहे रामचंद्र पांडे के सानिध्य में, यूनाइटेड किंगडम में रहे आरपी सिन्हा के सानिध्य में, विश्व हिंदी समिति में रहे डॉक्टर बीके मेहता के सानिध्य में। तो अब यह जो ललकार है तो देखने की बात होगी कि जो नालंदा में, क्योंकि हमने कहा कुर्मिस्तान है, और 20 अप्रैल को यह जो श्रम कल्याण मैदान है वहां कहां की कुर्मी आते हैं, बिल्कुल किस किस पार्टी के कुर्मी आते हैं, वहां नारा क्या लगता है, वहां जयकारा क्या लगता है। बीजेपी तो कहेगी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी, चेहरे कौन कौन होते हैं, बीजेपी तो कहेगी नहीं, लेकिन यह बाल स्वयंसेवक हैं। और बीजेपी पूरे बिहार में अपनी उपस्थिति और मजबूत करने में लगी है। उसे इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होना है, तो जेडीयू का वोट बैंक जो है वह इधर उधर न जाए, न कुर्मी का न कुशवाहा का। अब देखिए इसी कुर्मी महाजुटान में धानुक जाति को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और वह नारा हमने फिर से कह देते हैं, चंद तो प्रचंड है, अभिमान वो अखंड है, सूर्य जो मसाल है, शिखर वो विशाल है, अस्तित्व का सवाल है, अमर तू मिसाल है। तो अस्तित्व का सवाल तो ताज से ही जुड़ता है ना, ताज से ही जुड़ता है, इस बात का ध्यान रखिए। बिल्कुल। तो 20 अप्रैल को नालंदा पर नजर रखनी होगी, बिहार शरीफ के ये श्रम कल्याण मैदान पर, कि वहां क्या होता है। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो ये प्रणब प्रकाश हैं उन्हें बुलाकर भी आप बात करें कि आखिर क्यों
बिल्कुल। जब ताज नीतीश कुमार के पास है ही तो फिर अस्तित्व का सवाल है, अमर तू मिसाल है, क्या क्यों? जरूरत हो गई, क्या जी, जरूरत हो जी, गई, जी, हाँ? जी, तो बिल्कुल। यह नजर अगले कुछ दिनों में यह कुर्मिस्तान, राजधानी बिहार शरीफ, जिला नालंदा, नीतीश कुमार का जिला, प्रणव प्रकाश। हाँ प्रणव प्रकाश, जी। वहां नजर रखनी होगी क्या नजर रखनी होगी। कौन सा सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है, ठीक है ना। तो वहां नजर आपको रखना होगा, बनाए रखना होगा, फिर हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। चलिए चलिए, तो अब देखना होगा कि 20 तारीख को क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और ये जो प्रणव प्रकाश जी, हैं, जी। वहां पहले किसान आंदोलन भी कर चुके हैं। अच्छा। हाँ, हजारों किसान के साथ क्या नालंदा में, पूरे जिले में यह किसान आंदोलन भी कर चुके हैं। यानी कि इनको हल्के में आप नहीं नहीं, ले हल्के में सकते लेने की हैं। बात ही नहीं ना, आंदोलन इन्होंने किया है। आंदोलन और किया हाँ, है। और चूंकि विदेश में पढ़े लिखे हैं, हर कुछ आजकल डाटा से चलता है, तो सब कुछ इनके पास है। और किसान जिंदाबाद एवं किसान पुत्र अभियान के संयोजक रहे। और मुद्दा क्या था, पानी एवं बिजली। अच्छा। अब तो देखिए नीतीश कुमार ने पहुंचा दिया है, बिल्कुल। लेकिन अब आगे की राजनीति है। अस्तित्व का सवाल हाँ, है, बिल्कुल। अमर तू मिसाल हाँ, है। तो अब जी। देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।